भिदोड़ी पर हंगामे के बीच दानिश अली से मिलने घर पहुंचे राहुल गांधी, भावुक हुए बसपा सांसद को लगाया गले, ट्वीट कर लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रमेश भिदोड़ी के बयान पर दानिश अली की स्पीकर को लिखी चिट्ठी, संसद में नहीं छोड़ता तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, मायावती ने भी किया ट्वीट। रमेश भिदोड़ी की बदजुबानी पर सियासत तेज, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, अखिलेश बोले ये किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों पर बैन, ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर भी रोक। जम्मू में पहली बार हुआ भारतीय वायुसेना का एयर शो, आकाशगंगा स्काई डाइवर्स ने पैराशूट से बनाया तिरंगा, सूर्य किरण ने दिखाए करतब। और एक्टर सुनील शेट्टी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, विधि विधान से की महादेव की पूजा अर्चना, एक्टर ने फैंस का भी जताया आभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने 5 विकेट से हराया है। मोहाली वनडे में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। भारत के 4 बल्लेबाजों ने लगाए हैं अर्धशतक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की पहली जीत। तो पहले ही मैच में भारत ने बढ़त बनाई है और शानदार जीत के साथ आगाज किया है। मोहाली वनडे में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया है। तो भारत के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने पहले ही मैच में जीत दर्ज की है और बढ़त बनाई है। मोहाली वनडे में भारत की यह शानदार जीत हुई है। 5 विकेट से भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया है। भारत के 4 बल्लेबाजों ने इस दौरान अर्धशतक की पारी खेली है। आपको बता दें, 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने पहला मैच जीता है और शानदार तरीके से 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मोहाली वनडे में भारत की शानदार जीत हुई है। आपको बता दें, 3 वनडे की सीरीज में भारत ने पहले मैच में जीत दर्ज की है और इसके साथ बड़ी बढ़त बनाई है। भारत के 4 बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की यह पहली जीत है। तो पहली जीत के साथ भारत ने सीरीज में बढ़त बनाई है। मोहाली वनडे में भारत की यह शानदार जीत हुई है। 5 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकतंत्र का मंदिर में जहां आम लोगों के हितों की बात होती है, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सांसदों द्वारा बात रखी जाती है, वहां बीते गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे देश की सियासत गर्मा गई है। नई संसद के स्पेशल सेशन के दौरान बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी की जबान से कुछ ऐसे शब्द निकले जिससे विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई। विपक्ष ने आरोपी बीजेपी सांसद को सस्पेंड करने या गिरफ्तार करने की मांग की है। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। ओए ओए उग्रवादी, उग्रवादी बीच में मत बोलना। ये आतंकवादी उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देख लूंगा इस मुल्ले को। ये शब्द केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश भिदोड़ी के हैं। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी, ये तस्वीर देश को शर्मसार करने वाली है। बीजेपी समर्थक ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर अपना माथा पकड़ लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ज्यादातर नेता बात बात पर जिस लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, वहीं पर उन्हीं के एक सांसद किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। देश के वैज्ञानिक ओए बड़वे ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इन मुल्ले को। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विधूड़ी के संबोधन का एक हिस्सा शेयर करते हुए लिखा, कोई शर्म नहीं बची है। बाद में राजनाथ सिंह को खेद जताना पड़ा। कांग्रेस और आप ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि अमरोहा के लोकसभा सांसद दानिश अली को भाजपा के रमेश विधूड़ी ने कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का, जो लोकसभा में शब्द बोले नहीं जा सकते, उसका इस्तेमाल किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि क्या नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के अंदर आतंकवादियों के साथ बैठते हैं? क्या आतंकवादी लोकसभा में आ सकते हैं? जिस प्रकार से रमेश विधूड़ी ने एक लोकसभा के सांसद के लिए भाषा का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही उससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों की, गुंडों की और सड़क छाप नेताओं की पार्टी। मुझे लगता है रमेश विधूड़ी ने जैसे बोला, अब उनको भाजपा की सरकार केंद्र में मंत्री बना देगी, लेकिन संसद में ये दिन काला दिन था। इस तरीके की भाषा के बाद लोकसभा के स्पीकर ने उनको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया। ये बहुत ही काला दिन है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने अपने खिलाफ बीजेपी एमपी रमेश विधूड़ी की संसद में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शुक्रवार को लेटर लिखा। उन्होंने इसमें लिखा कि मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। इसके साथ ही बीएसपी नेता दानिश अली ने बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है। वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है? आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वो आम मुसलमानों के साथ भला क्या करता होगा? ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। संसद के अंदर दानिश अली को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मायावती ने भी सांसद रमेश विधूड़ी पर हमला बोला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी के द्वारा इनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में भाजपा सदस्य रमेश विधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को उन्हें भविष्य में इस तरह के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता को भविष्य में इस तरह का व्यवहार दोहराए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? एक सांसद के द्वारा संसद में दूसरे सांसद को लेकर ऐसे अपशब्दों के इस्तेमाल आखिर क्यों? भरी संसद में एक सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी है, मुल्ला आतंकवादी जैसे शब्दों को कहने की हिम्मत भला कहां से आती है? जिस संसद में वेल के अंदर आने पर सांसदों को सत्र से निष्कासित कर दिया जाता है, वहां भला ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले सांसद को सिर्फ चेतावनी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
देश की बात में अगली खबर दिल्ली से है, जहां पीएस राजौरी गार्डन इलाके में गोलीबारी की लगातार 2 घटनाएं हुई थी। पहली घटना में दीपांशु उर्फ मोनू और मोइनुद्दीन उर्फ सलमान नाम के 2 आरोपी युवकों ने जायका रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाईं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राजौरी गार्डन में रंगदारी के 2 सनसनीखेज मामलों में वांछित सलमान त्यागी, नरेश सेठी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं अपराध में इस्तेमाल हुए 2 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की। जांच में गोलीबारी का कारण जायका रेस्टोरेंट और गुलाटी हैंडलूम के मालिकों से 50 लाख रुपए रंगदारी मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। टीम है डीसीपी संजय भाटिया के नेतृत्व, डीसीपी नरेंद्र, इंस्पेक्टर संदीप और एसआई गोपाल की जो टीम है उनको बधाई के पात्र हैं। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, इन्होंने 2 केस सॉल्व किए हैं। इसमें 2-3 दिन पहले राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन वेस्ट स्थित है, रात के करीब 10 बजे के आसपास 2 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे गोलियां चली थी। एक रेस्टोरेंट था और एक हैंडलूम की दुकान थी। और बाद में पता चला एफआईआर होने के बाद कि उनके पास ऑलरेडी 50-50 लाख की फिरौती की डिमांड आई हुई थी दोनों बिजनेसमैन के पास। बात करेंगे अगली खबर की। खबर फरीदाबाद से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणाओं के तहत वल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपने विधानसभा वल्लभगढ़ में उपमंडल स्तरीय सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। जो काम है जो लंबे समय से उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना और काम को बदले शहर की साफ सफाई इसको। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार योजनाएं जो है वो वल्लभगढ़ को दी जा रही हैं, उन पर विकास कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो कब तक पूरे होंगे, जैसे रोड है और गलियां जो है ऐसी टूटी हुई है? नहीं, मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। और वल्लभगढ़ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और सारे भारत के लोग वल्लभगढ़ रहते हैं और कॉलोनियों का शहर है। इनमें विकास की बहुत जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने हम पे जो विकास के पानी, सेवा, सड़क, सपोर्ट, समुदाय भवन, सेक्रेटरीट, कॉलेज, 2 कॉलेज हमें दिए। देश की बात में अगली खबर कुरुक्षेत्र से, जहां हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जात पात छुआछूत को भूलकर 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बंधना होगा। जब देश का एक एक नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेगा तो निश्चित ही आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। जब मानव में आत्मविश्वास पैदा होगा तो निश्चित ही मानव आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शुक्रवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र तथा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सहयोग से डॉक्टर BR अंबेडकर विजन फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया ऑफ 21 सेंचुरी आत्मनिर्भर भारत के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर की दृष्टि विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अधिनियम का जो बिल पास हुआ बहुत ही बड़ी आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केवल महिलाओं के लिए नहीं, हमारे देश के लोगों को एक घरों से बताने के लिए कदम लिया गया। ऐसे और कदम उठाने के लिए समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में छुआछूत और वैसे ही हमारी रंग में ऐसे विषयों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता ले जाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण को आचरण करते हैं। इसी भावना से
भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। किसानों के द्वारा पटियाला में पुड्डा ग्राउंड में आपको बता दें धरना दिया गया। इसके साथ डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपे गए। बाढ़ के कारण हुए नुकसान को लेकर किसानों ने धरना दिया है। काफी बड़ी गिनती में पहुंचे किसान। वहीं किसान यूनियन के बूटा सिंह सादीपुर ने कहा कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 50,000 मुआवजा दें, लेकिन उन्होंने 6,800 रुपये मुआवजा के लिए कहा है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो भी किसानों को नुकसान का मुआवजा दे। ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਢਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। पर सरकार दे अजे तक कोई कन्न ते जू ही नहीं सरकी। उन्होंने पहला एक बार 20,000 कहता बिना गिरदौरी तो पावांगे, फिर 15 कहता, हुण 6800 रुपये ते मतलब सरकार आई हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। इंद्री अनाज मंडी में प्यार धान के गेट पास न कटने से नाराज किसानों ने मंडी गेट के सामने करनाल यमुनानगर मार्ग पर जाम लगाकर सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बन गई, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम को खोला। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी तहसील में नियमों और कायदों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रियां किए जाने के मामले सामने आए हैं। यमुनानगर जगाधरी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट पंकज छाबड़ा ने आरोप लगाया है कि पैसों की एवज में उन रजिस्ट्रियों को भी कर दिया गया, जिस पर स्टे लगा हुआ था। सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताज़ा मामला जगाधरी तहसील से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि एक निजी बिल्डर से मोटी रकम लेकर तहसील ऑफिस में उन रजिस्ट्रियों को भी कर दिया गया, जिन पर लंबे समय से स्टे लगा हुआ है। अर्ली इन द मॉर्निंग 10 to 5 तहसीलदार बैठते हैं। तहसीलदार सिर्फ वही काम करने के लिए आते हैं जहां तहसीलदार को कुछ अच्छा मिलता है। आज मैंने एक 18/9/2023 को एक आरटीआई लगाई थी तहसीलदार साहब के पास। वो आरटीआई ये थी कि एक अनसल एपीआई की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। जो एपीआई की रजिस्ट्रियाँ हो रही है वो हरारे ने स्टे लगा रखा है और आज 18/9 से लेके आज तक कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और आज मुझे पता चला कि आज तहसीलदार साहब ने फिर उस आरटीआई को बियॉन्ड जाकर एक स्टे वाली रजिस्ट्रियाँ की है। और वो सबसे बड़ी बात है, जो स्टे वाली रजिस्ट्रियाँ की है वो हरारे के अंडर वो आता ही नहीं है और उसमें स्टे लगा हुआ है। करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है जरा भी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ ऐसे आरोप दाएं लगते हैं, वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और फिर मैं देखता हूँ कि लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ज्वाइन करते ही साफ बता दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी, और यदि कोई इसमें पकड़ा गया तो वो जेल भी जाएगा और वो नौकरी से भी जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर कोई बचाव नहीं है, हमसे भी कोई उम्मीद ना रखें किसी टाइप की। मैंने एजेंसीज को भी ये कह दिया है और उनका स्वागत है कि ऐसा कुछ भी कहीं मिले तो वो कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। बात अगली खबर के। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में नगर परिषद के अधिकारियों शहर को कैटल फ्री करने का दावा करके न केवल झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, बल्कि सरकार से इसके एवज में प्रशस्ति पत्र तक हासिल कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बेसहारा पशुओं और उनके आतंक की सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरें ये काफ़ी हैं। रेवाड़ी के प्रतिष्ठित अधिवक्ता एवं समाजसेवी सुनील भार्गव ने बताया कि रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं के बढ़ते आतंक से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। वर्ष 2010 में इन्होंने इन बढ़ते बेसहारा पशुओं को लेकर गुरुग्राम के यूटिलिटी कोर्ट में केस डालकर मांग की थी कि रेवाड़ी में इन पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। नगर परिषद ने कुछ पशुओं को पकड़ा और गौशाला भी भेजा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर स्थिति जस की तस।
रेवाड़ी शहर में जो आवारा पशु है, गाय है, ये रोजाना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और नगर परिषद इनका ठेका तो देती है, लेकिन ठेकेदारों के पास जब तक पेमेंट नहीं पहुंचती उससे ज़्यादा तो गायें बढ़ जाती है। नगर परिषद को इनके लिए गौशाला या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां पे इनको अच्छी तरह से देख रेख कर सके। और आए दिन घटना होती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कोई मौत हो जाती है किसी की। दीपक, क्या कहेंगे रेवाड़ी में जो बेसहारा पशु आतंक का पर्याय बने हुए हैं, तो क्या स्थिति रेवाड़ी में? सर, रेवाड़ी के अंदर यह स्थिति तो 15 साल से लगभग बनी हुई है। आवारा पशुओं का क्या होता है, यहाँ जिसको भी टेंडर जो मिलता है वो ठेकेदार एक बार पकड़ता है, फिर उसके 10-15 दिन बाद उसको या समय पर पेमेंट न होने के कारण उनको दोबारा फिर सड़कों पर आवारा ही छोड़ देता है। इससे क्या होता है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लगभग 15 से 20 लोगों की रेवाड़ी के अंदर मौतें भी हो चुकी हैं। गाँव में एक शिकायत दायर की थी जिसके अंदर ये आदेश पारित किए गए नगर परिषद को कि बेसहारा पशुओं को सड़कों में से उठाया जाए। उसके बाद इन्होंने, जब कोर्ट का डंडा आता है तब ये कुछ इन्होंने पशु उठाए थे। उसके बाद फिर इन्होंने फिर जब कोर्ट में शिकायत दायर करी, दायर करने के बाद इन्होंने कुछ पशु उठाए, सड़कों से उठाए और गौशाला तक पहुंचाए। कुछ आपने देखा होगा कि बीच के अंदर इन्होंने, जब सरकार ने ये कहा कि सड़कों पे से पशु, बेसहारा पशु उठाए, तो इन्होंने एक अपनी जानबूझकर वो वाहवाही लूटने के लिए सरकार को ये कहा कि यहाँ पर रेवाड़ी कैटल फ्री हो गया है। अगली खबर पटियाला से है, जहां सनौर में पिछले कुछ दिनों से चोरी की हो रही घटनाओं को लेकर डीएसपी कर्मवीर सिंह और सनौर थाना प्रभारी प्रियांशु सिंह के द्वारा दुकानदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी आसपास के दुकानदार शामिल हुए। उन्होंने अपनी अपनी शिकायत और अपना अपना सुझाव पुलिस प्रशासन के सामने रखा, जिसके बाद डीएसपी कर्मवीर सिंह ने दुकानदार को कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर रात को चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें, जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके। मीटिंग डी साहब नाल मीटिंग ये किया गया है, सानू सनौर जी वारदात चोरियां हर रोज़ हो रही हैं, तो उसका डिप्टी साहब नाल साडी मीटिंग बैठे यही फैसला होया है, हर बाजार से एक चौकीदार रखा जाए, जिवें भंखर चौंक है वखरा चौकीदार। इसका खर्चा वगैरह कितने? फिर इसका खर्चा किराने वाले आप देवांगे, 5 रखांगे, इसमें भंखर वखरा, बोर्ड चौंक वखरा, सदर बाजार 2 रखे हैं, मेन बस स्टैंड एक हो गया, तो उसका खर्चा असीं देवांगे। बैठे फैसला है, बाकी चौकीदार रखे जो सानू सहूलत मिल जाएगी। 1-2 दिन में असीं ट्रेस कर लेंगे। एक जानकारी मिली कि अजरोर तो बंदा किसी को नाम जिक्र जो बंदा है वो जिन्हें चोरी की कला बंदा है, घर तो बेदखल किया, अजरोर पिंड है, गंडा खेड़ी थाना उत्ते भी पर्चा दर्ज है और सदर राजपुरी भी पर्चा दर्ज है। तो हम उन्होंने 2-3 चोरियां की हैं, वो अभी फड़ लेंगे, ट्रैस हो गया बंदा, 2-4 दिन में उसका खुलासा भी कर देंगे। हम दुकानदार की मीटिंग हुई, दुकानदार जिन्हें भी प्रधान है, 5 प्रधान बनाए ने थे, उन्होंने 4 मैंबर कमेटी बना दी, 5 मैंबर कमेटी बनाई है। वो अपना एक सिक्योरिटी गार्ड रखणगे, उसके बाद एक रजिस्टर लाएंगे, सारा ड्यूटी अफसर जाएगा, वो सिक्योरिटी गार्ड में चेक करेगा, चेक करके उसकी ड्यूटी बारे भी दसेगा वो ड्यूटी पर आंदा है या नहीं आंदा। बात अगली खबर की खबर अम्बाला से है, जहां कमिश्नर ऑफिस के बाहर रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इससे पहले भी 4 कमिश्नरियों में रिटायर्ड कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं और अगला प्रदर्शन अगली कमिश्नरी में होगा। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर उनकी तरफ से बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। आज हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है,
उसका 5वां प्रदर्शन है ये। 4 कमिश्नरों में पहले हम प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार को मेमोरेंडम कई बार दे चुके हैं हमें। जो हमारी पेंशन में इंक्रीमेंट लगाने का प्रोसीजर सरकार ने 80 साल की उम्र होने पर 20% लगाने का प्रावधान किया हुआ है, ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि हिमाचल और पंजाब भी हमारे ही शरीर के अंग थे। उनमें 65 साल, 70 साल, 75 साल और 80 साल पर 5%, 10%, 15% और 20% डिवाइड करके 10 साल 5 साल बाद बढ़ाया जाता है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है, अगर इसको 65 साल पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% और 80 पर उम्र में 20% बढ़ा के हमारा इंक्रीमेंट लगाई जाए। आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो रिटायर्ड कर्मचारियों का की कुछ डिमांड्स हैं, मुख्य 5 डिमांड्स हैं, जिन पे हमने 5वीं कमीशनरी पे धरना दे रहे हैं। हम इससे पहले हम जिला स्तर पे धरने दे चुके हैं, सरकार को कई बार मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव की कमिश्नरी पे धरने दिए जा चुके हैं। आज ये हमारा 5वां धरना है और 6ठा धरना है 27 अक्टूबर को करनाल के अंदर। देश की बात में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है। एक तरफ तो किसानों को मौसम की मार, तो दूसरी तरफ सरकार का उदासीन रवैया किसानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इसी के चलते किसान नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगें रखी हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि बाढ़ के कारण किसानों की फसल के साथ साथ पशुधन का भी नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की जा रही है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि सुनिश्चित करे कि तुलाई में किसी के साथ किसी तरीके की कोई ठगी ना हो। ये जो ज्ञापन है ये डीसी साहब को देना है। मंडी की जो धान की खरीद है उसके बारे में 1 तारीख से सरकार खरीद करने जा रही है और उसके माप तोल के अंदर जो यहाँ पे गड़बड़ी होती है उसके अंदर हम डीसी साहब से कहेंगे कि एक कमेटी गठित की जाए और ताकि हमारे किसानों को नाप तोल के अंदर कोई चूना ना लगा सके और सही टाइम पर उसकी जो उठान हो वो भी सही समय पर हो और पेमेंट के बारे में भी जो सही समय पर हमारे किसानों की पेमेंट हो। कानून शहीद भगत सिंह डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक संयुक्त मोर्चे की काल प्रज्ञापन देने पहुंची है। संयुक्त मोर्चे की जो मांगे हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर किसानों की जमीन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है और जो बांध टूटे हैं उनका रखरखाव और बांध बांधने के लिए और किसानों को उनकी खराबे की भरपाई के लिए और जिन किसानों के मजदूरों के मवेशी मर गए हैं उनको मुआवजा दिलवाने के लिए और गरीब परिवारों के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं बाढ़ से उनको मुआवजा दिलवाने के लिए आज हम डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद सदर अंबाला द्वारा 15 से 2 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत सफाई कर्मियों द्वारा वार्डों की सफाई की जा रही है। शहर सुंदर दिखे इसके लिए स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। रैली निकालकर भी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वार्डों में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। सफाई कर्मी आते हैं, देख कर भी अनदेखा कर चले जाते हैं। गंदगी के कारण शहर की जनता काफ़ी परेशान है। अब देखना होगा कि 2 अक्टूबर तक नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शहर को कितना साफ कर पाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भी हमें दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि जो हमारा ये 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा जो अपना मनाया जा रहा है, इसके तहत हमारी जो नगर परिषद की जो स्वच्छता की टीमें हैं, जो वो हैं कर्मचारी, उन द्वारा भिन्न भिन्न वार्डों में जाकर सफाई का कार्य किया जा रहा है, कहाँ की यहाँ पर किसी प्रकार की ये जो गंदगी ना रहे। और इसमें जैसे कि हमारा ये डोर टू डोर भी अपना जो जा रहे हैं सभी वार्डों में, और लोगों से भी अनुरोध है कि वह अपना स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और हमारा जो नगर परिषद का सहयोग करें। खुले में जो भी है कूड़ा करकट ना फेंके, जैसे कि डोर टू डोर कर्मचारी आते हैं तो उसी को अपना अलग डस्टबिन में दें
ताकि ये जो है हमारा जो शहर एक स्वच्छ शहर और अपना ग्रीनरी के रूप में मतलब जो उभर कर सामने आ सके। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस के दामन को एक रिश्वतखोर एएसआई द्वारा दागदार करने का मामला सामने आया है। दरअसल फरीदाबाद सदर के अंतर्गत आने वाली आईएमटी चौकी के एएसआई सुंदर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई सुंदर लड़ाई झगड़े के एक मामले में बंद कर रखे एक आरोपी को छोड़ने की एवज में पहले तो 1 लाख की मांग कर रहा था, लेकिन बाद में 50,000 रुपये की मांग पर आरोपी को छोड़ने पर राजी हो गया था, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एसपी को दी गई थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए एसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक झगड़ा हुआ था नीम का फतेहपुर में, तो ये मेरे पास पहुंचे, भैया ऐसे तो पुलिस गई थी हमारे पास, तुम्हारे यहाँ आईएमटी में थाना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो हम थाने में गए, थाने में एसएचओ साहब मिले, उन्होंने कहा भाई ये चौकी का मैटर है, नीम का गाँव चौकी में लगता है, आप चौकी में चले जाओ। हम लड़के को लेके चौकी में चले गए, करीब शाम को 4 बजे। ठीक है जी, चौकी में गए, हमें कहा भाई ऐसे झगड़े में था लड़का, ऐसे कोई आप गए थे, क्योंकि तो एक काम करो इसको छोड़ जाओ, पूछताछ करके मैं छोड़ दूंगा इसको। मैं ठीक है जी। और फिर मैं गया जी, 2-3-4 दिन काम में लगा रहा अपने में। फिर मैं गया 15-16 तारीख को, मैंने कहा भाई आपने ये बैठा रखा, अभी तक छोड़ा नहीं। ये भी आई मेरे पास, जेल भी नहीं भेजा? नहीं, कहीं नहीं भेजा जी, बैठा रखा था। हाँ, बैठा रखा था वहीं। वो करप्शन के मामले में हमने इसको पकड़ा है जी। उसने एक धारा कम करने के लिए पैसा मांग रहा था किसी कंप्लेनेंट से, और रिकॉर्डिंग भी थी, और हमने उसको पैसा लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा था, और बाकी कार्रवाई चल रही है। पब्लिक से ये अनुरोध है, और भी अगर करप्शन का अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए तो हमारे पास आ जाए, हम उसका कार्रवाई करेंगे। अगली खबर अंबाला से है, जहां 2000 के नोट चलन से बाहर होने के बाद सितंबर माह तक उन्हें बदलवाया जा सकता था। बावजूद इसके कुछ लोग अपना काला धन छुपाने के लिए कमीशन देकर पुराने 2000 के नोटों को बदलवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का पर्दाफाश अंबाला की सीआईए ने 2 ने किया है। आपको बताया सीआईए 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर किंगफिशर के नज़दीक से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए एसपी जगनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग किंगफिशर के पास 2000 के नोट को बदलवाने के लिए लेकर आए हैं, जिसके बाद सीआईए 2 की टीम ने वहां पर कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारी 21 सितंबर को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, और उस सूचना के ऊपर हम चेकिंग कर रहे थे, तो कुछ संदिग्ध गाड़ियों को जब चेक किया गया तो उसमें से जो उसके सवार थे उनमें से लगभग 45 लाख रुपए की राशि, जो 500 रुपए के नोट थे, वो बरामद हुए। और साथ में टोटल जो उनके साथ 2 गाड़ियां थी और 2 लैपटॉप और 7 मोबाइल हमने उनसे रिकवर किए। देश की बात में अगली खबर पंजाब के मोगा से है। बाढ़ के चलते प्रभावित हुई किसानों की फसलों का मुआवजा अभी तक पंजाब सरकार की ओर से किसानों को नहीं दिया गया है। वहीं मोगा के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जिला मोगा के किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा सुख गिल की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री ने किसानों को पूरा मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी भी किसान के पटवारियों द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार ने किसानों का कोई हाल चाल नहीं जाना है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ 11, 12, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਢਹਿ ਦਾ, ਤੇ 70,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। 6800 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗੁਣਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। खबर पटियाला से है, जहां काली माता मंदिर के बाहर एक हिंदू नेता अमित की गाड़ी के साथ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना में शामिल लोग कौन थे और उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ क्यों की, साथ ही पूरा मामला क्या है, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है और मामले को समझने और दोषी व्यक्तियों तक पहुंचने की बात कह रही है। तो सारे नॉलेज से आया कि 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ शीशे भंगतोड़ किए गए हैं। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ शीशे भंगतोड़ किए गए से ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं कि मामला की है, उस अकॉर्डिंगली जो कार्रवाई बनती है की जाएगी। ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं, उत्ते सीसीटीवी कैमरा लगा है, ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं मामला किसी का। ये बाहरों कोई बंदा आया ਸੀਗਾ, कोई अमित शर्मा करके ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ आगे और वेरीफाई कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ? ये सीसीटीवी कैमरा ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ क्लियर हो जाना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। रुक करेंगे अगली खबर का। झुंझुनू जिले के वृंदावन का मामला है, जहां उच्च माध्यमिक संस्कृति स्कूल की शिकायत मिलने पर जब के न्यूज इंडिया की टीम स्कूल परिसर पहुंची तो बच्चों से बात की तो पता चला कि ना तो यहाँ टीचर पढ़ाते और ना ही किसी तरह की शिक्षा देते हैं। यहाँ तक कि जब स्कूल की पानी की टंकी चेक की गई तो जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं उसमें कीड़े मिले। जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने स्वीकार किया कि हम इसी टंकी का पानी पीते हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या है, न पढ़ाई न साफ सफाई, या यहाँ तक कि बच्चे बदबूदार कीड़े वाला पानी पीने को मजबूर हैं। राज्य सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन धरातल पर जब हम इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सरकार की सभी बातें खोखली नजर आती हैं। अगली हम खबर कांकेर से। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी है। आपको बता दें बैटरी चार्ज करते समय यह हादसा हुआ है और बैटरी चार्ज करते समय ब्लास्ट होने से आग लगी है। अचानक बैटरी के फट जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें आग पर काबू पाया गया है। कांकेर शहर के नेशनल हाईवे 30 की यह घटना बताई जा रही है। शहर के सुमित बाजार की यह घटना है। तो अचानक बैटरी फट जाने से हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। तो सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बड़ा हादसा इस दौरान टल गया। बात अगली खबर की। कोरबा जिले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गुरुवार को आगमन हुआ। प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि लोग परिवर्तन यात्रा से जुड़ रहे हैं, लेकिन शाम की सभा में उनके इस झूठ की जनता ने पोल खोल दी। परिवर्तन यात्रा के बाद एक सभा का आयोजन घंटाघर में किया गया था, जहां कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री कोरबा में खाली कुर्सियों को देखकर बगले झांकने लगे। जिले के संगठन पर इसे लेकर सवाल भी उठे। पाठक ने चतुराई दिखाते हुए मंच पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया और 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर लौट गए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां एमसीबी जिला के जनपद पंचायत खडगवा के पंचायत ग्राम भुकभुकी में सरपंचों व ठेकेदार खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भुकभुकी में 17 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पुल में चारों तरफ से बरसात के पानी से मिट्टी कटी हुई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुल के पास मिट्टी बैठी हुई है, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं पूरी घटना में सरपंच व ठेकेदारों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। साफ मना कर दे रहे हो आप बाइट देने से? नहीं, बाइट में बाइट नहीं दे पाऊंगा। खबर दुर्ग से है, जहां 23 सितंबर को भिलाई कला मंदिर में होगा अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन। आपको बता दें छत्तीसगढ़ हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे 23 सितंबर को भिलाई के कला मंदिर पहुंचेंगे, जहां उनके साथ इंदौर की हास्य श्रृंगार कवित्री भुवन मोहिनी और बनारस से कवि अनिल मिश्रा,
छत्तीसगढ़ से किशन तिवारी और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से कवि कृष्णा भारती मिलकर भिलाई दुर्ग की जनता को अपनी कविताओं से लोटपोट करेंगे। यह कवि सम्मेलन आयोजन दुर्ग जिला प्रेस क्लब के द्वारा कराया जा रहा है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां भाटापारा जिले के सिगमा विकासखंड के ग्राम मोहभट्टा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में आकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राम मेटल एवं एनर्जी प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी को स्थापित नहीं करने का विषय लिखा गया है। वहीं जनसुनवाई का विरोध करने के संबंध में भी ज्ञापन दिया गया है। ये दिनांक 25 तारीख को ग्राम मोहभट्टा थाना हथबंद क्षेत्र में उद्योग स्थापित के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया जाना है। उसमें ग्राम मोहभट्टा के ग्रामवासी उद्योग न लगने के संबंध में ज्ञापन देने आए थे, जो माननीय तहसीलदार महोदय समक्ष ज्ञापन देकर के समाप्त किया गया। देश की बात की खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच रायबरेली से अहम खबर आ रही है। यूपी के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बहन को छोड़ने जा रहे युवक पर हमला हुआ है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, बहन को छोड़ने जा रहे भाई पर हमला हुआ। जमीन विवाद में काफी दिनों से चल रहा था विवाद, जिसके बाद यह हमला हुआ है। रास्ते में रोककर लाठी डंडों से वार कर घायल किया गया है। युवकों को घायल करने के बाद दबंग फरार हुए हैं। युवकों को घायल करने के बाद दबंग फरार हुए हैं। इस वक्त की रायबरेली से अहम खबर दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी युवक पर हमला हो चुका है। पुलिस से शिकायत की पर नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। तो रायबरेली से बड़ी खबर दिखा रहे हरचंदपुर थाना क्षेत्र के CSC स्थित नैया नाला की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, बहन को छोड़ने जा रहे युवक पर हमला हुआ है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, जमीन विवाद में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद रास्ता रोककर लाठी डंडों से पीटकर घायल किया गया युवक को। युवक को घायल करने के बाद दबंग फरार हुए हैं। इस बीच अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, इरफान के पक्ष के गवाह ने इरफान के खिलाफ गवाही दी है। गवाह ने कहा रिजवान ने मेरे नंबर से की थी 112 कॉल। गवाह बोला, मैं इरफान रिजवान अरशद को पहचानता था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। इरफान पक्ष के गवाह ने इरफान के खिलाफ ही गवाही दी है। सपा विधायक है इरफान सोलंकी। गवाह ने कहा है कि रिजवान ने मेरे नंबर से की थी 112 पे कॉल। गवाह बोला, मैं इरफान रिजवान अरशद को पहचानता था। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। अरशद ने बुलाया था, जब मैं वहां गया तो आग लगी हुई थी। तो कानपुर से अहम खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इरफान सोलंकी पक्ष के गवाह ने इरफान सोलंकी के खिलाफ ही गवाही दी है। आपको बता दें, गवाह ने कहा है कि रिजवान ने मेरे नंबर से 112 पर कॉल की थी। साथ ही गवाह बोला, मैं इरफान रिजवान साथी अरशद को भी पहचानता था। इरफान पक्ष के गवाह ने इरफान के खिलाफ ही गवाही दी है। तो सपा MLA इरफान सोलंकी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। गवाह बोला, मैं इरफान रिजवान और अरशद को पहचानता था। तो अपने ही गवाह ने इरफान सोलंकी को धोखा दिया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो इरफान सोलंकी के खिलाफ ही अपने ही गवाह ने गवाही दी है। बात करेंगे अगली खबर की। रतलाम में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा रतलाम के अलोट विधानसभा के बरखे
कला गांव में पहुंची है, जहां पर लोगों का विशाल समर्थन देखने को मिला है। आपको बता दें, आलोट उज्जैन संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद व आलोट के पूर्व विधायक प्रेमचंद्र गुड्डू पूर्व कृषि मंत्री जीतू पटवारी के साथ जन आक्रोश रैली में दिखाई दिए। गुड्डू के आलोट विधानसभा क्षेत्र में एंट्री करते ही आलोट विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और गुड्डू समर्थक हजारों की तादाद में आलोट विधानसभा के वरखेड़ा कला में पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। खाली झूठ बोले तुम्हारी याद है, झूठ नहीं बोलना अपना घर में की बात है। अपना कितना महीना पर सोसाइटी को कर्जो जरा हाथ ऊंचो करीन बताओ जरा, सगड़ा पे है वो भी नहीं बची है। यहाँ पर तो सोसाइटी को कर्जो कितना पे वो बताओ। रुक करेंगे अगली खबर का मंडला के महाराजपुर थाना अंतर्गत जरगा जारगी के जंगलों में एक महिला का 100 स्थानीय जनों को दिखाई दिया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और मौके पर महाराजपुर पुलिस वहां पहुंची। 100 की पहचान भगवनिया बाई राठौर के रूप में हुई, जिसकी उम्र 55 से 60 साल बताई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ निवासी बताई जा रही है। वर्षों से महिला अपने घर को छोड़कर मंडला के विभिन्न धार्मिक स्थलों में घूम रही थी और साध्वी बनकर बन गई थी। महिला के पास के आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान की गई है। थाना महाराजपुर क्षेत्र में जरगा जरगी के पास में जंगल के क्षेत्र में एक डेड बॉडी की सूचना आज सुबह थाने को मिली थी। जब घटनास्थल पे मौका मुआयना किया गया तो लगभग ये 55 से 60 वर्ष की एक महिला है, जिसके चेहरे पर चोट का एक निशान है और इसमें आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया तो इसमें पता चल रहा है कि ये भगवनिया बाई राठौड़ हैं, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से आई हैं और बाकी इसमें तस्दीक की जा रही है। बात अगली खबर की। इंदौर में छात्रों का मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे थे। एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें, आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्टेट साइबर सेल थाना में एक व्यक्ति की फर्जी शिकायत बताते हुए एक व्यक्ति ने फरियादी से लगभग 3 लाख रुपए ले लिए हैं, उसको सेटल कराने के नाम पे, और उसको जो है डरा धमका के और उसको अपने को पुलिस अधिकारी बता के। तो इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति शिवम चावरे को पकड़ा गया है। ये मऊ का रहने वाला है। उसने फरियादी वो भी मऊ का रहने वाला है, उससे लगभग 3 लाख रुपये लिए। उससे आगे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने इस तरह की ठगी अलग अलग अधिकारी बन के इस तरह की ठगी काफ़ी लोगों के साथ कर रखी है, बल्कि उसने लोगों के साथ जो है एडवाइजरी के नाम पे पैसे ले रखे हैं। और प्रथम दृष्टया समझ में आया 30-40 लाख रुपए उसने सिर्फ एडवाइजरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले रखे हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति एक फ्रॉड छवि का व्यक्ति है, जो कि अलग अलग बहाने बना के और अपने को अलग अलग पुलिस के और आर्मी के अधिकारी बना के लोगों से पैसे ले रहा। रुक करेंगे अगली खबर का। इंदौर क्राइम ब्रांच और आजाद नगर पुलिस ने मिलकर एक फर्जी एसटीएफ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आजाद नगर पुलिस थाने में फरियादी ने शिकायत की थी कि उसके पास एक अधिकारी ने धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी अधिकारी को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि फर्जी अधिकारी ने कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच निमिष अग्रवाल ने बताया कि फरियादी कविता अगली खबर रतलाम से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे फाटक चौराहे पर रोड किनारे गुजर बसर करने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। उसने एक बच्चे को भी लातों से बुरी तरह पीटा है और महिला समेत अन्य पर भी हमला किया। यह व्यक्ति जीआरपी का जवान बताया जा रहा है, जो कि स्टेशन पर ही पदस्थ है। नाम पता अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसे लेकर कुछ लोगों ने सिटी थाने में शिकायत की है। बताया जा रहा है कि जवान ने ऑटो रिक्शा चालकों के साथ भी अभद्रता की है। सीएसपी दुर्गेश आर्बो ने बताया कि मामले की जांच करवा रहे हैं। जी हाँ, हमारे संज्ञान में एक वीडियो आया है कल, जिसमें एक व्यक्ति है जो रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है। जिस वीडियो की सत्यता के बारे में जब ज्ञात हुआ और कि कौन व्यक्ति, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी जुटाई, तो कोई जीआरपी का ही कोई जवान है, विजय जिसका नाम है। तो इसके खिलाफ जो है अभी हम लोग जो फरियादी हैं उनको जो ढूंढकर और उनके माध्यम से जो है FIR जो है पंजीबद्ध करने का वो कर रहे हैं।
तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।